ये लेसन नंबर 6 जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ये लेसन का नाम है जुडिशरी। ये हम आए हुए हैं टॉपिक पर जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, न्यायपालिका और संसद। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ए वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, द कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव इन सीकिंग टू प्रिवेंट सबरवेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो पॉलिटिकल प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त टेकिंग ए वेरी एक्टिव स्टैंड, जो ले रही है वेरी एक्टिव स्टैंड, बहुत क्रियाशील कदम, ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, इस पर न्यायपालिका अधिकारों के मामलों पर। द कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव, कोर्ट एक्टिव है इन सीकिंग टू प्रिवेंट, क्या रोकने पर, सबरवेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो पॉलिटिकल प्रैक्टिस, जो किसके द्वारा सबरवेशन किया जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल प्रैक्टिस के द्वारा। थस एरियाज दैट वेरी वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये क्षेत्र है कंसिडर्ड समझने का, इसके अतिरिक्त द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, सच एज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की, एंड गवर्नर वर ब्रोट अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट्स, जो लाए जाते थे किसके लिए, विचार करने के लिए कोर्ट में। देयर आर मैनी अदर्स इंस्टेंसेज, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी हैं, इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कार्य करती है, इन्वॉल्व्ड इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ जस्टिस, जो शामिल है किसमें, अपने आप में, प्रशासन में, न्यायपालिका के, बाय गिविंग डिसीजन डायरेक्शन, जिसके द्वारा दिए जाते हैं निर्देश, टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, कार्यपालिका एजेंसियों को। थस इट गेव डायरेक्शन टू CBI, यह डायरेक्शन प्रदान करती है CBI को, टू इनिटिएट इन्वेस्टिगेटर, और यह बताती है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेसीज इन द हवाला केस, द नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स केस एक्स्ट्रा, ये सारे केसों के बारे में। यू मे हैव हर्ड, आप इसके बारे में सुन चुके हो, अबाउट सम ऑफ दीज केसेज, इन केसों के बारे में। मैनी ऑफ दीज इंस्टेंसेज, जो बहुत से कुछ उदाहरण हैं, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़, जो किसके उदाहरण है, न्यायपालिका सक्रियता के। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ए डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो भारतीय संविधान किस पर आधारित है, डेलिकेट करता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन, सीमित जो बंटवारा है, ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेज, किस पर, रोक पर और बैलेंसेज पर। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका अर्थ है कि प्रत्येक अंग सरकार का, हैज ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग, इनका क्लियर क्षेत्र है कार्य का। थस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मार्किंग लॉज, संसद जो है सुप्रीम है क्या बनाने में, मेकिंग लॉज, कानून बनाने में, कि भाई हर एक का, जैसे 3 अंग है सरकार के, गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का क्या कार्य है, लेजिस्लेटिव का कार्य है कानून का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव का क्या कार्य है, एग्जीक्यूटिव का कार्य है कानून को लागू करना। और जुडिशरी का क्या कार्य है, कानून की जांच करना, कि कानून लेजिस्लेटिव ने ठीक बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये सारा कार्य कौन करती है, ये जुडिशरी करती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, थस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंड करना, सुधार करना, चेंज करना संविधान के अंदर, ये किसका कार्य है, संसद का। द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग, जो कार्यपालिका है ये सुप्रीम है क्या करने में, लागू करने में। दैम वाहिल द जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटिंग डिस्प्यूट, और इस कार्य में तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, और सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मुकदमों की, लड़ाई झगड़ों की सेटिंग, उसको सेटलिंग करने, सुलझाने में कौन सुप्रीम है, जुडिशरी। एंड डिसाइडिंग
whether the laws that have been made are in accordance with the provisions of the constitution। और ये देखती है कि जो कानून बना गया है ये संविधान के अनुसार ठीक है या गलत है। ये कानून की जांच करती है। कौन करती है जांच? न्यायपालिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट सच, इसके बावजूद, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो क्लियर कट डिवीजन है ऑफ पावर, द कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में, एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज़ रिमेन्ड ए रिकरेंट थीम इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो आज इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसमें? भारतीय राजनीति के अंदर। वी हैव ऑलरेडी मैंशनड द डिफरेंसेस दैट emerged बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी और राइट टू प्रॉपर्टी एंड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी मैंशनड, हम इसका मेंशन कर चुके हैं, डिफरेंसेस का, अंतरों का, दैट emerged जो पैदा होते हैं किसके बीच में? पार्लियामेंट के बीच में एंड द जुडिशरी के बीच में, और राइट टू प्रॉपर्टी एंड द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट की जो ताकत है अमेंड करने की, सुधार करने की संविधान को। लेट अस रिस्पेक्टुलेट दैट ब्रीफली, जिसको हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे ब्रीफली से। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, एक जो लागू किया गया संविधान, तो एक कंट्रोवर्सी अरोज पैदा हुई, और द पार्लियामेंट्स पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी। क्या ये पार्लियामेंट को पावर है क्या करने का? रोक लगाने का राइट टू प्रॉपर्टी पर। द पार्लियामेंट वांटेड, पार्लियामेंट चाहता था, टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड। कि प्रॉपर्टी पर क्या करे? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट, ताकि लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि जो भूमि सुधार के को लागू कर सके। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट, थस कि पार्लियामेंट कर नहीं सकती रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, कि किन पर रोक नहीं लगा सकती? मौलिक अधिकारों पर। द पार्लियामेंट देन ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तब पार्लियामेंट ने क्या किया? अमेंड करने का, कि अमेंड किया जाए किसके अंदर? संविधान के अंदर। बट द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रो एन अमेंडमेंट, परंतु कोर्ट ने कहा कि थ्रो एन अमेंडमेंट ए फंडामेंटल राइट कैन बी अवराइड, कि एक जो फंडामेंटल राइट है कैन नॉट बी अवराइड, इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। द फ्लोइंग इशूज़ वर एट द सेंटर, ये बहुत से मुद्दे थे जो सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, जो मुख्य केंद्र थे कंट्रोवर्सी के, बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या स्कोप है? पावर टू curtail अब राइट टू अब्रोगेट फंडामेंटल राइट। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्राइज फंडामेंटल राइट while enforcing directive principle, while there can be no two opinions on the need of the maintenance of judiciary. It is also necessary to keep in view one important principle, the doctrine of independence, जो सिद्धांत था स्वतंत्रता, is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to functions as a kind of super legislature और super executive। तो इसमें ये न्यायपालिका को क्या बनाता है? कार्य करे एज ए काइंड, इस तरह से, कैसे? सुपर लेजिस्लेचर, एक सुपर विधायिका की तरह और सुपर एग्जीक्यूटिव की तरह है। द जुडिशरी इज देयर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की व्याख्या करती है।
और एडजस्टेड अप ऑन द राइट्स, यह या ये तालमेल बनाती है इसमें अधिकारों में। ये अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कैड वॉल्यूम 11 पेज नंबर इतना है, 23 नवंबर 1949 का मुकदमा। ड्यूरिंग द पीरियड 1967 एंड 1973 दिस कंट्रोवर्सी बिकेम वेरी सीरियस। इसमें क्या हुआ? अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लाज इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस पर रोक लगाना, लाज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, रेगुलेशंस एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पजेज एंड लाज डिसाइडिंग द कंपेंशन का अर्थ मुआवजा फॉर सच एक्विजिशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सम इंस्टेंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ये एक मुद्दा बन गया किसके बीच में? लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में।